बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के बारे में पढ़ लिए। अभी हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल आपके पास जो है, इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है आपके पास कि फॉर एनी रियल नंबर एन, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट टाइम्स एक्स विद द एक्सपोनेंट रिड्यूस्ड बाय 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ एक्स, विच इज़ नोन एज पावर रूल। इस डिफिनेशन को मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास है कि आपके पास किसी भी वेरिएबल का पावर, अगर कोई भी पावर हो, यानी एक्स पावर एन, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, ये एन जो होगा, जो पावर एक्सपोनेंट होगा, वो नीचे आ जाएगा, एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगा, और इसी एक्सपोनेंट से ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, और एक्स का जो पावर होगा वो 1 रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए, फॉर एनी रियल नंबर एन, कोई भी अगर आपके पास x का पावर फॉर एनी रियल नंबर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो होगा आपके पास, ये पावर नीचे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस x का जो एक्सपोनेंट होगा, जो भी पावर होगा, वो 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव होगा x पावर n का। अभी इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो करते हैं, फिर आगे इसके एग्जांपल्स के बारे में बढ़ते हैं। तो अभी पावर रूल का जो प्रूफ है उस पर बात करते हैं। आपके पास पावर रूल जो होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स पावर एन, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, यानी एस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एन एक्स पावर एन माइनस 1 है। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो प्रूफ हमारे पास होते हैं उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला जो आपके पास होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो आपके पास है डिफरेंशिएशन के, उससे हम उसको करते हैं, जिससे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड किया था। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसके थ्रू इसका प्रूफ फाइंड करेंगे। यानी हम फाइंड करेंगे कि आपके पास एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव है वो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 है आपके पास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके थ्रू इसका प्रूफ। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन आपके पास है। सो इसमें सबसे पहले इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स पावर एन है, सो एक्स को रिप्लेस कर दे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, यहाँ भी एक्स को रिप्लेस कर दे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दे। एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट फार्मूले में पुटिंग कर ले इक्वेशन 1, एफ प्राइम ऑफ एक्स अपनी जगह आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अपनी जगह आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आपके पास जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन आ जाएगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह यानी आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दरम्यान में माइनस का साइन है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0/0 बनने के आपके पास चांसेस है, यानी आपके पास यहाँ 0/0 बनेगा, जो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हम पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तब इस पे ये लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इससे ये x कॉमन ले लेते हैं। जब आप किसी पावर से, किसी भी होल पावर से कोई वैल्यू बाहर निकालते हो तो वो पावर उसके ऊपर अप्लाई होता है। जिस तरह स्क्वायर रूट से आप कोई वैल्यू बाहर निकालते हो तो स्क्वायर रूट उस पे अप्लाई हो जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू बाहर निकालेंगे सो ये n पावर उसके ऊपर आएगा। जिस तरह हम x को बाहर निकालते हैं, सो आपके पास इसके ऊपर आपके पास x बाहर आ जाएगा, साथ ही पावर भी इस पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ डेल्टा x डिवाइड बाय x आपके पास आ जाता है। आपको मैंने बताया था कि अगर आपके कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। सो यहाँ x पावर n 1 प्लस डेल्टा x बाय x आ जाएगा, होल पावर n, और यहाँ माइनस x पावर n अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा x। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि आपके पास इसको भी कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक्स पावर एन बाहर आ गया, ये वैल्यू आपके पास रह गई 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल पावर एन, यहाँ -1 रह जाएगा क्योंकि एक्स पावर एन को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ एक बात नोट करें कि ये आपके पास जो है, इस पर हम बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा लेते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि बाइनोमियल सीरीज़ आपके पास कैसे होता है। उसको थोड़ा सा यहाँ मैं लिखवा देता हूँ आपको। 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ये पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किए है। ठीक है, अब ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, वो आपके पास है 1 प्लस एन एक्स n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन।
पहले हमने इसको बाइनोमियल सीरीज़ के फॉर्म में लिखा है। बाइनोमियल सीरीज़ का जो फॉर्म है यहाँ पहले 1 होता है, यहाँ जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आपके पास होती है, एन कोई भी आपके पास रियल वैल्यू हो सकती है। सो इसके मुताबिक आपके पास ये बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला है 1 + nx n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। आपके पास यहाँ x की जगह, इस फार्मूले में x की जगह आपके पास डेल्टा x बाई x आपके पास है, और n ही की जगह आएगा। सो इसको एक्सपेंड करते हैं, x पावर n अपनी जगह आ गया 1 + nx, आपके पास nx, और फिर आपके पास n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर की जगह आपके पास डेल्टा x बाई x, तो उसका स्क्वेयर आ गया था, एंड सो ऑन। एंड में आपके पास -1 अपनी जगह आ जाएगा। अब आप इसमें देखें ये +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यूज़ रह जाती हैं आपके पास तमाम आने वाले आगे वैल्यूज़ में डेल्टा x कामन है। सो डेल्टा x इससे कामन ले रहे, यहाँ से भी डेल्टा x, इसमें भी डेल्टा x आ रहा है, आगे आपके पास आएगा डेल्टा x बाई x होल क्यूब आपके पास आएगा, तो उसमें भी डेल्टा x नेक्स्ट टर्म में आ रहा है। तो डेल्टा x कामन ले ले, तो डेल्टा x जब आप कामन ले लेते हो तो वो नीचे वाले डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाता है। फिर इस पे लिमिट अप्लाई कर ले, जितनी भी आपके पास टर्म आ रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के आगे जितनी भी टर्म्स आ रहे हैं सब में डेल्टा x आपके पास आ रहे हैं। तो यानी इससे जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो इस फर्स्ट टर्म के अलावा आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे सब में आपके पास डेल्टा x आने की वजह से वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास जस्ट एक ही टर्म रह जाता है, आपके पास ये n इंटू 1 ओवर x, n इंटू 1 ओवर x रह जाएगा, जिसके साथ x पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो सो n इंटू एक्स पावर n, और इस 1 ओवर x को हम x पावर -1 लिख सकते हैं। जब आपके पास बेसिस सेम पावर ऐड हो जाते हैं और आपके पास जो रिक्वायर रिजल्ट है, मतलब पावर रूल का जो प्रूफ है, वो यहाँ से आपके पास प्रूफ हो जाता है। अभी आगे थोड़ा सा एग्जांपल इस पे करते हैं ताकि और आपके पास क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा सा पावर रूल के एग्जांपल्स के बारे में आगे बढ़ते हैं कि जो आपके पास पावर रूल है उसके थ्रू हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिए है y = x³ y = x³ भी आप इसको लिख सकते हो, और इसको हम f(x) = x³ भी लिख सकते हैं। मतलब कि कोई फंक्शन आपके पास इस तरह भी दिया जा सकता है y = x³ या f(x) = x³, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ इस फंक्शन का नाम सिंपली y है, और यहाँ मतलब एक फंक्शन का नाम f है जिसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। तो ये इस फॉर्म में दिया जा सकता है, इस तरह भी दिया जा सकता है। फाइंड dy/dx, मतलब इस y का आप डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है f'(x). f'(x) का भी मतलब ये है कि f का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, बोथ साइड पे dy/dx लिख लेते हैं, y के साथ भी dy/dx लिखते हैं। dy/dx एक आपके पास ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, याद रखिए dy/dx को हम डेरिवेटिव ऑपरेटर कहते हैं। एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि ये आपके पास क्या चीज़ है, सो इसको डेरिवेटिव ऑपरेटर कहा जाता है। सो dy/dx यहाँ भी लगा दे, और जो राइट साइड है जो आपके पास फंक्शन का आपके पास वैल्यू है उस पर भी लगा दे dy/dx। यहाँ आपके पास क्वेश्चन बन जाता है dy/dx, और इस साइड पे आपके पास जो भी रूल यूज़ हो रहा है वो अप्लाई करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ आपके पास ये पावर रूल यूज़ हो रहा है क्योंकि dy/dx x³ आपके पास है। x³ का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है पावर रूल के थ्रू, पावर नीचे आ जाएगा, जो पावर आपके पास है वो नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाता है, और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो 3 नीचे आ गया और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, सो 3 अपनी जगह आ गया, और यहाँ 3 - 1 से x² आपके पास आ जाता है। सो ये आपके पास यानी इसका जो x³ का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x के 3x² आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है y = 10 × x पावर -5 आपके पास है। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो, सो dy/dx जब हम लगा देते हैं इसका मतलब है इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका आप डेरिवेटिव लेते हो, याद रखिए अगर इधर हम इसके साथ डेरिवेटिव का साइन लगा देते, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अगर इसके साथ हम इस तरह dy/dx ऑफ 10x पावर -5, सो ये 10 आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, प्रोडक्ट में इसको बाहर निकाल, जिस तरह हम लिमिट से इसको बाहर निकाल देते, इसी तरह डेरिवेटिव में भी अगर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है ना किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो डेरिवेटिव इसको बाहर निकाल दे। सो ये बाहर आ जाएगा, 10 बाहर चला जाएगा, एंड dy/dx ऑफ x पावर -5। अब आपके पास 10 अपनी जगह आ जाएगा, और इस फंक्शन पे जो आपके पास x पावर -5 है, इस पे आपके पास पावर रूल यूज़ हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा जो बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपके पास
10 इंटू -5 से -50 आ जाएगा और x पावर -6 अपनी जगह, तो ये इसका आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इस तरह नेक्स्ट आपके पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x आपके पास है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x पे जब हम बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास 1 और 2 होती है। आप याद रखिए पावर रूल में हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास x का जो पावर होता है यानी x पावर n जो आपके पास होता है, x पावर n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये आपके पास कोई रियल नंबर हो सकता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये एक इंटीजर हो, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। सो आपके पास ये फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2 नीचे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक और इसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास फ्रैक्शन एक वैल्यू, एक सिंपल वैल्यू, तो एलसीएम वगैरह आप ले लें। जब आप 1/2 -1 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो -1/2 रह जाता है, इसको वापस नीचे ले आएँ सो +1/2 हो जाएगा और फिर इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लें, तो ये इसका आपके पास रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह है कि y इक्वल टू x पावर -4/3 आपके पास है। जिस तरह आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को किया है बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसीजर से इसको भी करें। दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिए है। यहाँ देख ले मैंने यहाँ एक नोटेशन थोड़ी सी चेंज की है, यहाँ dy/dx हम लिखते हैं, dy/dx को सिंपली आप y प्राइम भी लिख सकते हो। यहाँ दोबारा नोट करें इस बात को कि dy/dx को सिंपली आप y प्राइम लिख सकते हो, ठीक है। सो इसकी जगह मैंने y प्राइम लिखा। y प्राइम का मतलब ये y प्राइम ये शो कर रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका जो डेरिवेटिव आप लेते हो तो -4/3 नीचे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक और इसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है -7/3 यानी -4/3 इंटू x पावर -7/3 रिजल्ट आ जाता है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि पावर रूल क्या होता है, पावर रूल का प्रूफ आपको समझ आ चुकी होगी और फिर पावर रूल पे जब क्वेश्चंस हम करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में शेयर कर लें।